So the question is, a circle of 40 millimeter radius rolls along a straight line without slipping. Draw a curve traced by a point on circumference for one complete revolution of circle. Name the curve and draw tangent and normal at curve on it on 50 millimeter above the straight line. So इसके लिए हमें पहले 40 mm का सर्कल 40 mm रेडियस का सर्कल निकालना है. So सर्कल ड्रॉ किया हमने. उसके बाद इस सर्कल को 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है. सो हर एक एंगल 30 डिग्री का आएगा. सो 30 डिग्री के हिसाब से मार्किंग कर लेनी है और सर्कल को डिवाइड करना है. सो इस सर्कल को अब हमने 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. अब रोलर स्केल का यूज करके हमें जो डायमीटर सेंट्रल डायमीटर है उससे ही पैरेलल एक लाइन मारनी है नीचे तक एट द बेस. और ये लाइन का मेजरमेंट होगा सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल मतलब 2πr. 2 इंटू पाई इंटू रेडियस है 4 सेंटीमीटर. सो 2πr हो रहा है हमारा 25.1. सो इस लाइन का मेजरमेंट होगा 25.1 सेंटीमीटर. सो नाउ हमने अभी 25 सेंटीमीटर की लाइन मारी है. अब इस लाइन को हमें 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है. मतलब हमने इस सर्कल को 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, वैसे ही लाइन को भी 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है. यदि हमने सर्कल को 6 इक्वल पार्ट में किया होता तो लाइन को भी 6 इक्वल पार्ट में करना है. बट 12 करने के बाद डायग्राम अच्छे से आती है. सो अब हम डिवाइड करने के लिए एक कौन सी भी रैंडम लाइन मारेंगे. सेम पॉइंट से स्टार्ट होनी चाहिए सिर्फ. हम एडजस्ट करके इसको 12 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं ताकि हमारा आगे का काम अच्छा हो, सिंपल हो जाए. क्योंकि अभी इस लाइन को हमें 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है. सो इसको 12 इक्वल पार्ट में डायरेक्टली हम 1 सेंटीमीटर से डिवाइड कर सकते हैं. अब हमें जो मार्क की नई लाइन निकाली है उसका लास्ट एंडिंग का पॉइंट और ओरिजिनल लाइन का एंडिंग का पॉइंट दोनों को कनेक्ट करना है. और इस लाइन रोलर स्केल के यूज से इस लाइन को रेफरेंस लाइन लेके आगे आगे स्लाइड करते जाना है. सो 25 डिवाइडेड बाय 12 अप्रोक्सीमेटली 2 सेंटीमीटर की एक लाइन आनी चाहिए. तो देखते हैं हम कितने गए थे. एक डिवीजन मतलब 2 सेंटीमीटर की चाहिए. तो देखो हमारे एक डिवीजन 2 सेंटीमीटर की आ चुकी है. सो ऐसे ही रोलर स्केल के यूज से हमें पूरे 12 डिविजन्स निकालने हैं. तो देखो हमारी मेन लाइन 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो चुकी है. अब सर्कल को भी हम नेमिंग करते हैं. अभी कुछ नहीं, रोलर स्केल के हेल्प से हमें हर एक पॉइंट से लाइन निकालनी है. जैसे कि अभी पैरेलल टू बेस लाइन 11 पॉइंट से जाएगी ये लाइन. सो 11 एंड 1 पॉइंट दोनों से ही सेम ही जाएगी. यदि नहीं जा रही है तो आपके डायग्राम में कुछ तो गड़बड़ हो चुकी है.
अब देखो 10 और 2 में से जाएगी, नहीं तो तुमने रोलर स्केल गलत यूज की है, थोड़ी मूवमेंट हो गई होगी। यहाँ से जाएगी 0.8 एंड 4 से पैरेलल लाइन, 7 and 5 and 0.6। अब ये लाइन एक्सटेंड करनी है। अब हमें कंपास में लेना है 4 सेंटीमीटर, अब मतलब रेडियस का डिस्टेंस लेना है। पॉइंट, अब पॉइंट मार्क करते हैं पहले, नहीं रहने दो पहले। अब हमें जो वर्टिकल डायमीटर है उससे पैरेलल लाइन ड्रॉ करने हैं सारे, हमने डिवीजन किए ना तब तक, हर एक डिवीजन पे, जैसे कि अब देखो 1 पे आएगी। हाँ, अब हमें उससे पहले मार्क करते हैं हम। देखो ये मेन लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल डायमीटर वाली। सो यहाँ पे यहाँ का पॉइंट जो पहला है वो C1, और इसे मार्क देना है C2, C3, C4। C12। अब हमें कंपास पे 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेना है, रेडियस का मतलब, और C1 पॉइंट पे कंपास रख के जो हमारी फर्स्ट वाली लाइन है ना, मेन बेस लाइन से ऊपर वाली, उस लाइन पे कट देना है। एक आर्क ड्रॉ की, देखो ये वाली। उसके बाद C2 पॉइंट पे कंपास रखनी है, और उसके ऊपर वाले लाइन को, मतलब देखो 10 और 2 पॉइंट से जहाँ से पास कर रही लाइन, उस पे आर्क देनी। C3 पे रखनी है उसके ऊपर की लाइन। C4 पे रख के उसके ऊपर की लाइन। C5 पे रख के उसके ऊपर की लाइन। C6 पे रख के एकदम टॉप वाली लाइन। C7 पे रख के अब नीचे आना है, क्योंकि लाइन तो खत्म हो गई नीचे की। C8 उसके नीचे की। C9 ये सेंटर वाली लाइन। C10 उसके नीचे। C11 सेकेंड लास्ट, एंड C12 एकदम लास्ट का एंडिंग पॉइंट ही आना चाहिए। देखो ये मेजर हमारा परफेक्ट आ रहा है, इसका मतलब है हमारी सारी लाइन एक्यूरेट है। यदि थोड़ा ऊपर नीचे आता तो हमें पता चलता है ये हमारा 4 सेंटीमीटर नहीं, तो रोलर स्केल गलत यूज की, ऐसा हो सकता है। सो अब हमें सारे पॉइंट मिल गए, तो अब हमें फ्रेंच कर्व का यूज करके ये सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। एक टाइम पे 2-3 पॉइंट लेने फ्रेंच कर्व पे, और ज्वाइन करते जाना है आगे। नहीं,
देखो जो हमने आर्क निकाले वो सारे के सारे आर्क पॉइंट पे आने चाहिए। अब मेरी गलती हो गई, मैंने डायरेक्ट ये पहला और तीसरा आर्क ज्वाइन किया, वैसे नहीं, सारे आर्क एक एक करके ज्वाइन करने। सो इससे हमारा ऑलमोस्ट कर आएगा।